इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 क्लास 10 एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन पोर्शन कवर करेंगे। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पेज नंबर 72-73। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने चैप्टर 2 में स्टडी किया था वो था कि ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी when a is not equal to 0. That is one type of quadratic polynomial. जब हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट करेंगे, put it equal to 0, then we call it quadratic equation. तो हम उसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो सपोज हमारे पास एक होल है, उसकी कोई पर्टिकुलर लेंथ है और पर्टिकुलर ब्रेड्थ है उसकी, ठीक है। तो let us assume that the area is given to us and the length of the hole is 1 meter more than the twice its breadth. So let us assume that length of the hole is x meter, fine, and breadth of the hole is double plus 1, so double plus 1, so that is in meters. Now the area given is 300, area of the hole given 300 meters square. Now we can calculate the area if we know the length. The length is x and the breadth is 2x plus 1. So we can calculate the area, that is 300. Now we can open up the bracket and we can write 2x square plus x is equal to 300. Now we can write 2x square plus x minus 300, that is equal to 0. तो ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल आ गई, और क्योंकि ये 0 के इक्वल है तो हम इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन शॉर्ट फॉर्म हम इसको ऐसे लिखते हैं। तो जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो हम एक वेरिएबल किसी भी इक्वेशन में मानते हैं। सपोज हम वेरिएबल मानते हैं x, तो हम इसको लिखेंगे p इक्वेशन। एक पॉलिनोमियल है जिसमें एक वेरिएबल x है, तो उसका जो फॉर्म होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो होगा ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये एक जनरल फॉर्म है, और इसमें जो a, b और c अवेलेबल हैं, these are constant, right? And another condition is a is not equal to 0 in that. और अगर आपके जो पावर हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो हम उसको बोल सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. So we can say in that sense. तो इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं लाइक जो हमें अभी लास्ट इक्वेशन ड्रॉ की है, दैट इक्वेशन इज दिस वन. सो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अनदर एग्जाम्पल वी कैन राइट 1 minus x square plus 300 is equal to 0. It is also a quadratic equation because we can write it like minus x square, and we can add both these two. This will be 300 and 1. This is 300 and 1 is equal to 0. We can write that minus x square and plus x raised to the power
1 multiplied by 0 and plus 301. So that is also a quadratic form equation. तो इस तरह से हम क्वाड्रेटिक फॉर्म्स के एग्जाम्पल कंसीडर कर सकते हैं. तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म को पढ़ा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ा, और पी एक्स हमने देखा कि पी एक्स एक पॉलिनोमियल है. अगर उसकी डिग्री 2 होती है तो हम उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल सकते हैं. फर्दर आपकी एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल गिवन है, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 1. अब हमें एक रिप्रेजेंट करनी है सिचुएशन को मैथमेटिकली. जो सिचुएशन कैसी है? जॉन और जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल. दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं. बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स. दोनों ने 5 मार्बल को गुम कर दिया. एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल दे नॉट हैव इज 120. जो उनके पास नहीं है तो वो 124. वी वुड लाइक टू फाइंड हाउ मैनी मार्बल दे had to start with. Now this is the question. तो सबसे पहले हमें इसमें पॉलिनोमियल डिज़ाइन करना है. ठीक है, पॉलिनोमियल डिज़ाइन करने के लिए हमें एक वेरिएबल एज्यूम करना पड़ेगा. तो हमारे पास जो है कि भाई जॉन और जीवांती हैं, इनके पास मार्बल नहीं है. तो हम जॉन के मार्बल एज्यूम करते हैं दैट नंबर ऑफ marbles जॉन हैड. जॉन के पास कितने मार्बल हैं? एक्स मार्बल थे उसके पास. नाउ अब नंबर ऑफ मार्बल्स, सेकंड पर्सन कौन था? जीवांती. तो जीवांती के पास कितने मार्बल होंगे भाई? नाउ दे आर हैविंग टुगेदर 45 मार्बल्स. तो एक्स तो है जॉन के पास, तो इसके पास कितने बचे? 45 माइनस एक्स. तो दीज नंबर ऑफ मार्बल्स जीवांती हैड. नाउ नंबर ऑफ मार्बल लेफ्ट विद द जॉन. फाइन. सो number of marbles left with the जोन. कि जोन के पास कितने मार्बल हुए? कब? जब उसने कुछ मार्बल गुम कर दिए. when he lost marble. राइट. तो कितने मार्बल लॉस किए उसने हर बार? 5. तो x माइनस 5. टोटल मार्बल थे उसके पास x, और उसने 5 मार्बल गुम किए, तो x माइनस 5. नाउ नेक्स्ट इज टोटल मार्बल लेफ्ट विद जीवांती. व्हेन शी लॉस्ट मार्बल्स. कितने मार्बल्स हुए? 45 माइनस एक्स. कितने मार्बल थे उसके पास? 5. उसने लॉस कर दिए, तो उसके पास कितने बचे अब? 40 माइनस एक्स. दीज आर द मार्बल जो उसके पास बचे. नाउ वी शुड नो व्हाट इज 124. 124 is the product of the number of marble they now have is 124. यानी कि उसके पास इस समय, उनके पास कितने मार्बल हैं इस समय? तो लॉस होने के बाद हमें क्या निकालना है? देयर प्रोडक्ट. तो देयर प्रोडक्ट विल गिव उनके पास कितने मार्बल हैं. तो विल राइट x माइनस 5 and 40 minus x. So these are the marble they are having. So we can multiply it. So we can multiply it with the 40 first. So we will have 0, 0 and 2. And now with minus x, this will be x square minus 5x. So this is comes out to be minus x square and minus plus 35x
and minus 200. So that is the figure we are having. But the given product for this is 1, 2, 4. Now if it is 1 to 4, so we can calculate it. This will be minus x square plus 35x minus 200. Now this comes out to be here. So this is comes out to be minus 124 is equal to 0. So final जो हमें इक्वेशन मिलने वाली है, this equation is this 324 is equal to 0. You can reduce this negative sign by taking negative common. So we can have x square minus 35x plus 324, that is equal to 0. And because it is equal to 0, you can write x square 35x plus 324, that is equal to 0. So दिस इज द पॉलिनोमियल, एंड ये जो पॉलिनोमियल है आपके पास, ये पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अनदर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज दैट ए cottage industry produces a certain number of toy in a day. The cost of the production of each toy was found to be 55 minus the number of toy produced in the day. On a particular day, the total cost production was 750. We would like to find out the number of toys produced on the day. So इसके लिए हमें assume करना पड़ेगा that the variable x first. So let the number of toys produced on that day. ठीक है, so that day, that is equal to x. तो उस डे पर, एक डे पर जो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस होते थे उसकी क्वांटिटी हमने x एज्यूम कर ली. नेक्स्ट 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज, so we can say the cost of production of each toy that day. So that is 55 minus number of toys. So number of toys is x. So this is 55 minus x. Now we are having the total cost of production. So we are having number of toys or production for each toys. So we can write the total cost of production, that is equal to x into 55 minus x, which is given by 750. Now we can write 55 into x square, that is equal to 750 after opening up the bracket. We can rewrite is x square plus 55x minus 750, that is equal to 0. We can take x common and we can write x square and minus 55x and plus 750, that is equal to 0. And because it is equal to 0, I can write this equation, that is equal to fine. So this is the, again we are having the quadratic equation. The last example given in the NCERT is check whether the following are the quadratic equation or not. हमने इसे चेक करना है कि इसमें कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं. तो फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास गिवन है, that is given by this one. So to check it up, we have to open up the bracket. We can write x square plus 4 and plus 1, that is equal, that is
2x. That is 2x. Rather write it. We should write it x square plus 2x and minus 2 into 2 into x and plus 1, that is equal to 2x minus 3. So that is equal to x square plus 4 and minus with 4x and plus with 1, that is equal to minus 2x plus 3, that is equal to 0. Now we can algebraically operate it, that is x square. Now this is x, this is x. Both are minus, so we can write minus 6x and plus, this is 3, this is 1, this is 4. So this is 8, that is equal to 0. Now it is in the form of quadratic equation, so we can say that this is a quadratic equation. Question number 2 we are having. The question number 2 is x into x plus 1 plus 8, that is equal to x plus 2, x minus 2. So let us operate it and find the equation. So it will be x square plus x plus 8, that is equal to, now we can apply the identity, that is equal to 4. Now it will be x square plus x plus 8 minus x square minus 4. This will be plus 4 after taking this side. So this and cancel out. This will landed with the x plus 12, that is equal to 0. This is not a quadratic equation. So we can write not a quadratic equation. Now the question number 3. Question number 3 is x 2x plus 3, that is equal to x square plus 1. Fine. So we operate it 2x square plus 3x, that is equal to x square plus 1. So if it is so, then we can write 2x square plus 3x minus x square minus 1, that is equal to 0. So we can subtract 2x square minus 2x. So we will get x square plus 3x minus 1, that is equal to 0. So this is again quadratic equation. Now the last question of your example is x plus 2 raised to the power 3, that is equal to x to the power 3 minus 4. So this can be written as x cube plus 8 and plus 3 into 2 into x bracket start x plus 2, that is equal to x cube minus 4. So that is our equation. So for that we can write x raised to the power 3 plus 8 and plus, that is 6, and this is x square and plus with, this is 6 2s are 12x, that is equal to, not equal to, we can take on this side, this is right. So this and this cancel out. This is written to be like 6x square plus 12x, and we can add this quantity and this quantity. This will be plus 12, that is equal to 0. So this is a quadratic form equation. So this is the concept against the quadratic form of the equation. So prior to understand or prior to go through the exercise, it is necessary to understand the example section. So we'll meet in the next video with the exercise 4.1.